हाँ तो मेरे यार हो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये वही लेडी होती है जो खुद से कह रही होती है, मेरा एक ही सपना है कि मैं बहुत सारे हैंडसम लड़कों से घिरी हुई रहूं और अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से एक सेंटोर्नी नाम के आइलैंड पर बिता सकूं। और इसी सपने को पूरा करने के लिए ना जाने मैंने कितनों को मार चुकी हूँ और अब आखिरकार मैं बस अपने सपने से एक कदम की दूरी पे हूँ। और हाँ, वो लड़की, जैसे ही मैं उसका सर अलग कर दूंगी मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। बस तुम इंतज़ार करो सुई। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हितोयाशी कह रहा होता है, अरे यार मिस युकी, अगर आप ऐसे ही मुझे घूरती रही तो मैं सो नहीं पाऊंगा। इस पर मिस युकी कहती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि एजेशियन कब यहाँ आ जाए और जब तक हमें पता ना चल जाए वो लेडी आखिर कौन है तब तक प्लीज़ मुझे आपको प्रोटेक्ट करने दीजिए। इस पर हितोयाशी कहता है, लेकिन सच में मैं ऐसे नहीं सो सकता, क्या कोई और तरीका नहीं है? इस पर मिस युकी कहती है, तो ठीक है फिर मैं आपकी मदद करती हूँ। और अब हितोयाशी के पास आके सो जाती है। इस पर मिस युकी कह रही होती है, अगर आप मेरी थाइस पे लेट गए तो मैं हिल नहीं पाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपके पास में सो जाऊं और आप भी आराम से सो सके। इस पर हितोयाशी मन में कह रहा होता है, अरे यार मैं इन्हें सीधे सीधे मना क्यों नहीं कर पा रहा। और फिर मुड़ के बोलता है, मुझे मेरे से ज़्यादा आपकी चिंता है मिस युकी। इस पर मिस युकी कहती है, क्या मैं? और शर्मा जाती है और बोलती है, चिंता मत कीजिए, मैं सोते वक्त भी अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। मैं सिर्फ अपने एक हाथ से अपने बचाव कर सकती हूँ और आज सुबह ही मेरे पास एक चाकू भी था, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने उसे बस कह के ही डरा दिया। इस पर हितोयाशी कहता है, तो मतलब ये एक दिक्कत है? और युकी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बुद्धू है कि सीधा मुझ पर हमला करेगी, और मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कैसे ढूंढा, और ये सब शायद मेरे पास्ट की वजह से हो रहा है और अब मेरी वजह से अब आप भी इन सब में शामिल हो गए। लेकिन आप आराम कीजिए मास्टर हितोयाशी, मैं आपकी रक्षा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको बचाऊंगी। इस पर हितोयाशी कहता है, लेकिन मुझे अभी भी आपकी चिंता है और मैं आपको खो नहीं सकता मिस युकी। इस पर मिस युकी कहती है, हाँ आप सही है और मैं इस बात को याद रखूंगी। इस पर हितोयाशी कहता है, और मुझे अब बहुत गर्मी लग रही है, और विंडो को खोलने वाला होता है, लेकिन तभी युकी इसे आकर खोल के कहती है, रुकिए ये मैं करती हूँ, कोई भी आपको यहाँ से स्नाइप कर सकता है। इस पर हितोयाशी मन में कहता है, तो प्रोटेक्शन के अंदर ऐसा महसूस होता है भाई। और ये कहती है कि ये तो कासूसुट्रा सॉस की खुशबू है। इस पर हितोयाशी कहता है, हाँ वो शायद पड़ोसी बना रहे होंगे। इस पर युकी कहती है, नहीं ये तो, और मन में कहती है, क्या ये स्मेल सामने वाले दरवाजे से आ रही है? और तभी ये साइड में देखती है कि लेडी यहाँ आ चुकी होती है और इसने हितोयाशी को पकड़ रखा होता है। इस पर लेडी कहती है, तुम सच में कितनी बेवकूफ़ हो जो मेरे इतने आसान से झांसे में आ गई। और इससे पहले कि युकी वार करती ये कह रही होती है, रुक जाओ सुई, अगर अभी तुमने इस दूरी पर रिएक्ट किया तो मैं इसकी आंखें नोच लूँगी, और इससे पहले कि तुम मेरी जान ले पाओ तो अच्छा यही होगा कि तुम शांत रहो। इस समय युकी कहती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा अगर तुमने उन पे एक हाथ भी लगाया? तो तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत मिलेगी। इस पे तुम्हें ये बात पता है ना? इस पे मिस युकी को ऐसे गुस्से में देखकर ये लेडी थोड़ा डर जाती है और ये कहती है, ओ हाँ मैं देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि व्हाइट वुल्फ के फैंग्स की धार अभी तक कम नहीं हुई है। और हाँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी सवाल पूछना है कि आखिर तुम कैसे मरोगी? हाँ, क्योंकि मैं मेरी स्ट्रेंथ से तुम्हें कभी भी नहीं मार सकती, तो इसलिए मुझे बस एक फेवर चाहिए, कल सुबह 2 बजे स्कूल आ जाना, मैं तब तक इसे जिंदा रखूंगी। और जब मिस युकी को अपने मास्टर की कोई बात याद आ रही होती है, इस पे उन्होंने कहा था कि तुम सिर्फ मारने के लिए ही बनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना भी सह लो, लेकिन तुम सुई ही रहोगी। इस पे युकी मन में कहती है, मैं समझ गई मास्टर, अगर ये मेरे बारे में नहीं होता तो मास्टर हितोयाशी खतरे में नहीं पड़ते, और अब मैं उस लड़की को मार दूंगी और वो उसकी सारी सोर्स और इन्फॉर्मेशन को मिटा दूंगी, और फिर मास्टर हितोयाशी के अच्छे के लिए मैं इस कंट्री को छोड़ दूंगी, फिर सब एकदम ठीक हो जाएगा और उसके बाद मैं फिर से सुई की तरह रहने लग जाऊंगी। और अब इन्हें हितोयाशी की बात याद आती है और ये खुद से कह रही होती है, नहीं आखिरकार अब मैं क्या करूं? और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेडी हितोयाशी को नेट से बांध देती है और बोलती है, बढ़िया ये तुम पे सूट कर रहा है। इस पर हितोयाशी कहता है, बिल्कुल नहीं कर रहा समझी, आखिर ये क्या चल रहा है? इस पर लेडी कहती है, ये क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी, और इसका कारण होगी तुम्हारी मिस युकी। तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी उसकी वजह से खतरे में है? क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं हो रही, और क्या तुम दुखी नहीं हो? इस पर हितोयाशी बोलता है, वैसे सच कहूँ तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन युकी ने कहा था कि वो मेरी रक्षा करेगी और मैं अभी के लिए सिर्फ उन पर भरोसा कर सकता हूँ। इस पर कहती है, वो सुन के अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा था कि तुम थोड़े डरपोक होगे, लेकिन तुम तो बहादुर निकल गए, और वैसे भी मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस सुई को अपने हाथों से मारना है। लेकिन हाँ, अगर मैंने गलती से तुम्हें मार दिया तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? इस पर हितोयाशी कहता है, वैसे तुम्हारा एटीट्यूड और ज़्यादा डरावना है, और वैसे सुई से तुम्हारा मतलब मिस युकी है क्या? इस पर ये कहती है
क्या तुम उसके साथ रहते हो लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी असली पहचान नहीं मालूम? इस पर हितोशी बोलता है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि वो एक मेड है जिन्होंने कि पहले एसेसियन का काम किया है। इस पर ही कहती है, बस इतना ही, इन सब के अलावा वो लड़की एक मॉन्स्टर है। हमारे इस काम में कुछ बहुत खतरनाक लोग हैं, सुई भी उन्हीं में से एक है। उसका एक ही मकसद होता है, सिर्फ जान लेना, बिना किसी रहम के एक दर्दनाक मौत देना। वो फोर्थ ड्रैगन 9 ऑफ स्प्रिंग से है, वाइट वुल्फ सुई। इस पर हितोशी कहता है, क्या ड्रैगन 9 ऑफ स्प्रिंग? और ये बताती है, ड्रैगन 9 ऑफ स्प्रिंग सबसे खतरनाक एसेसियंस का एक ग्रुप है, लेकिन उन्हें बहुत से दुश्मन भी है। तो इसका मतलब अगर मैं उनमें से किसी एक को मार दूं, जैसे कि सुई, तो मेरा नाम हो जाएगा और मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और मेरा सपना भी सच हो जाएगा। इस पर हितोशी कहता है, वो वैसे तुम किस इंसान के बारे में कह रही हो? हाँ। इस पर ही कहती है, तुम्हारी मिस यूकी के बारे में कह रही हूँ, समझे? इस पर हितोशी बोलता है, वो बस एक क्यूट और प्यारी सी 16 साल की लड़की है, समझी? इस पर कहती है, मुझे भी यही लगा था, लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे लगा ये ऐसा कर ही नहीं सकती, इसलिए मैंने उस पर पूरे 3 हफ्ते नज़र रखा और बाद में मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो ही सुई है। और अब ये हितोशी को देख के मन में कहती है, इस लड़के में ज़रूर कुछ बात है कि ये यूकी के दिल को पिघला सकता है, लेकिन मेरे लिए ये एक अच्छी बात है। जितना ज़्यादा किसी इंसान को किसी की रक्षा करनी होती है, वो उतना ही कमज़ोर बन जाता है। इस दुनिया में कोई भी रूल्स के साथ नहीं खेलता और इसी वजह से मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ मिस यूकी आ जाती है और ये कहती है, तो तुम आ गई मॉन्स्टर। और मिस यूकी सीधा इस पर हमला करती है और ये लेडी उस पर गोलियों से वार करती है, लेकिन मिस यूकी अपने नाइफ से सारी गोलियों को काट देती है और आगे बढ़ रही होती है। इस पर अब ये उसके पैरों की तरफ शूट करती है और एक धमाका होता है और ये कह रही होती है, ये अच्छा था, अब उसके पैर ज़रूर काम नहीं करेंगे। इस पर हितोशी चिल्लाता है, हे मिस यूकी, लेकिन तभी यूकी आके इस पर वार करती है और ये उसके अटैक को रोक देती है। और अब मिस यूकी कह रही होती है, क्या आप ठीक है मास्टर हितोशी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूँगी। और ये कहती है, बस बहुत हुआ, तुम तो मुझे सीरियस ही नहीं ले रही यार सुई। ओह सॉरी, मुझे तो तुम्हें मिस यूकी बुलाना चाहिए था ना। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी असली पहचान छिपाई है, क्यों? और आखिरकार तुम सबसे यंगेस्ट 9 ऑफ स्प्रिंग्स में से एक हो, और अगर किसी को पता चल गया कि तुम असलियत में कौन हो तो तुम यहाँ पे फिर नहीं रह पाओगी, क्यों? और क्या तुम्हें बस नॉर्मल बनना है? क्यों, सही कहा ना? इस वक्त तभी यूकी कहती है, मास्टर हितोशी का कल स्कूल है और ज़्यादा देर तक जागना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मुझे ये जल्दी ख़त्म करना होगा। इस पर लेडी कहती है, क्या तुम कोई और अच्छा रीज़न नहीं बोल सकती थी? और अब हितोशी के पास आके कहती है, लगता है सुई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम अपना एक हाथ या 2 हाथ गवा दो। इस पर कहता है, नहीं यार, और यूकी तैयार हो जाती है। तभी ये कहती है, रुको ज़रा, इतनी जल्दी क्या है, मैंने बहुत सारे बड़े शोज़ प्लान कर रखे हैं, तो जल्दी मत करो। और अब एक बटन को दबाती है। इस पर कि हम देखते हैं कि इसने बहुत सारे लेजर्स गन्स को हितोशी की तरफ पॉइंट कर रखा होता है। इस पर तभी यूकी इस पर हमला करती है और ये लेडी कह रही होती है, ये तुम अचानक से मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? असल में तो तुम्हें कभी इसकी ज़िंदगी की चिंता थी ही नहीं। और फिर उस बटन को प्रेस कर देती है, लेकिन तभी मिस यूकी सारी बुलेट्स को अपने नाइफ से हटा देती है और हितोशी को बचा लेती है। और ये लेडी कहती है, क्या उसने सारी बुलेट्स को अपने नाइफ की मदद से डिफ्लेक्ट कर दिया? लेकिन मेरे पास और ट्रिक्स भी है। और तभी मिस यूकी इसके फ़ोन पे अपने नाइफ से हमला करती है और इसका फ़ोन भी तोड़ देती है और ये कहती है कि वाइट वुल्फ सुई। और मिस यूकी कहती है, तुम हार गई। और अब ये हितोशी की तरफ अपनी गन को पॉइंट करती है, लेकिन तभी मिस यूकी एक ज़ोरदार किक करती है और ये नीचे गिर जाती है। और अब ये कह रही होती है, नहीं, अब मैं मरने वाली हूँ और नहीं, मुझे बचने का कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने से तुम्हें हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मिस यूकी नहीं बन सकती। तुम सुई हो, तुम सच में एक बुद्धू हो। हमारी तरह अंधेरे में रहने वाले लोग कभी भी उजाले की दुनिया में नहीं रह सकते। और अगर तुम्हें मुझे अभी यहाँ मार भी दिया तो भी ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं ताकि उनका नाम बन सके। क्या तुम उन सबको मारोगी? और क्या तुम्हारे लिए ये सब नॉर्मल है? इस पर हितोशी कहता है, मिस यूकी। और मिस यूकी कहती है, हाँ मुझे पता है, यही मेरा काम था, बस लोगों को मारना। इतना ज़्यादा मारो उतने ज़्यादा पैसे, लेकिन अब चीज़ें अलग है और अब मैं किसी को नहीं मारूंगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मैं खुद से मेरा डिसीजन लूँगी और यही नॉर्मलिटी मैंने यहाँ से पाई है और अब मैं किसी की मौत का कारण नहीं बनूंगी। इस पर अब ये हितोशी को छुड़ा देती है और ये लेडी सोच रही होती है, शायद मैं गलत थी। और ये यूकी कहती है, क्या आप ठीक है मास्टर हितोशी? इस पर हितोशी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ यार। और ये लेडी कह रही होती है, इस तरह की लड़की कभी हार नहीं मानेगी, अगर वो मुझे मारना चाहती तो कब का मार देती। और अब ये कह रही होती है कि मैं ज़िंदा बच गई, मुझे तो लगा था मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। और ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब ये घर जा रहे होते हैं
और हितोशी कहता है कि आज का दिन कितना डरावना था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था आप मुझे बचाने ज़रूर आएंगी। इस समय सियुकी कहती है, मास्टर हितोशी मुझे माफ़ कर दीजिएगा आपको इन सब में धकेलने के लिए। मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी और अभी के अभी ये सब सिर्फ आपके लिए। इस पर हितोशी मैं सियुकी का हाथ पकड़ के कहता है कि हे मिस सियुकी, प्लीज़ मुझे कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाइए। आखिरकार मैं एक लड़का हूँ और मुझे भी आपकी थोड़ी बहुत मदद करनी आनी चाहिए यार। इस समय सियुकी शर्मा जाती है और मुस्कुरा के कहती है, हाँ ज़रूर। और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो अब यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।